नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज एक और मैं आपके लिए एमएस एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आया हूँ। ये इससे पहले की क्लास थी, उस पर भी अपनों ने कुछ फैक्ट्स पे बात की थी। आज ही एक फैक्ट्स पे बात करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। उस पर भी सवाल बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर बार बार आप यही बोलते हो कि सवाल पूछे जाएंगे। एक्चुअली मैं वो कंसेप्ट वही लेके आता हूँ जिसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सेल में जो अपने बातें करें, इतनी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उन पे भी बात करेंगे, लेकिन कम से कम पहले उन बातों पे या उन कंसेप्ट पे बात की जाए जो एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो जो भी साथी लाइव बैठे हैं, एक बार कर दीजिएगा क्लास को लाइक। यार आप कम से कम क्लास को लाइक तो करें, क्लास को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। क्लियर है बात? तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज अपना पार्ट क्या है, फैक्ट्स के अंदर पार्ट कौन सा है? सेकंड है। एक चीज और बता देता हूं कि सूचना सहायक के लिए आज पहला टेस्ट है दोस्तों। अब देखते हैं कि किसकी कितनी तैयारी है। इसका मूल्यांकन आज शाम को 10 बजे हो जाएगा, क्योंकि 8 बजे ये टेस्ट स्टार्ट होगा और 10 बजे तक ये टेस्ट चलेगा। 2 घंटे एमएस वर्ड का टॉपिक है, पूरा का पूरा 100 क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे। आप कितना स्कोर कर पाते हैं और आपका जो लेवल है, या अपन कह सकते हैं कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है, ये जानने के लिए ये टेस्ट सीरीज है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भविष्य कोचिंग के एप्लीकेशन पे जाइएगा, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के अंदर क्या है दोस्तों, 26 टेस्ट रहेंगे, जिसमें 23 तो रहेंगे 100 क्वेश्चन के और 3 टेस्ट रहेंगे 150 क्वेश्चन के। लगभग ये टोटल आपके हो जाएंगे 2750 क्वेश्चन। ये आज पहला दिन है इसका। ये जो पहला पेपर है ना, ये कल मैं 8:15 बजे लाइव लेके आऊंगा। इसके लिए पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। सारे तो मैं नहीं करवाऊंगा, केवल एमएस वर्ड का जो पहला टॉपिक है बीच बीच में मैं करवाता भी रहूंगा। लेकिन कल वाला जो टेस्ट है वो आज शाम वाला जो टेस्ट है कल 8:15 बजे मैं लाइव लेके आऊंगा। तो आप उसके साथ भी जुड़िएगा, उस लाइव क्लास के साथ भी जुड़िएगा। देखिएगा कि जो टेस्ट में जो दिया गया था उसका लेवल क्या था और किस तरीके के सवाल पूछे गए थे, इस पे बात करेंगे। अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो आप 599 में इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए आप यही है, आने वाले समय में इसमें जो भी चेंज होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट है दोस्तों। अगर किसी ने भविष्य कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आज ही जाइए, अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और देखिए, वहां से भविष्य कोचिंग के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए। उसमें फ्री टेस्ट भी है, उसको आप लगा के देखिएगा किस तरीके से टेस्ट है और किस लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं। मूल्यांकन करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी एक स्टूडेंट मिलके गया है, कंप्यूटर अनुदेशक में सिलेक्शन हुआ उनका, तो लगता है कि ठीक है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर अच्छे तरीके से अगर आप ट्राई करते रहते हैं, देखो हर कोई जैसे चांस लेते हैं ना अपने, कि अपने ये सोच के कि ये मेरा लास्ट चांस है, ऐसा कुछ नहीं होता। सफलता अगर मिलनी होगी ना तो पहले चांस में मिल सकती है, हो सकता है लास्ट चांस में मिले, ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। इसलिए आप अपने बेहतर तरीके से अपनी तैयारी बेहतर करिए, 100% अपना दीजिएगा, आउटपुट भी 100% आएगा, ये श्योर है। लेकिन अगर इनपुट सही नहीं होगा तो आउटपुट भी सही नहीं आएगा। इससे बेहतर आप क्या जान सकते हो, कंप्यूटर सब्जेक्ट के आप विद्यार्थी हो तो इनपुट अगर सही होगा तो आउटपुट भी क्या होगा, सही होगा। गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर इनपुट सही नहीं है तो आउटपुट भी सही नहीं होगा। तो अच्छे तरीके से मेहनत करिए, अपनी तैयारी को जांचिएगा भविष्य कोचिंग के साथ। ये टेस्ट सीरीज है। आज अपने जिस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं उस कंसेप्ट पे बात करते हैं। चलिए आज अपन बात करेंगे एमएस एक्सेल के अंदर एक टॉपिक आता है अपने पास, लेआउट। क्या आता है? लेआउट। इसको लेआउट बोल देते हैं, जनरली इसको हम क्या बोल सकते हैं, व्यू भी बोल सकते हैं। आज इस पे बात करेंगे, वो क्या है, लेआउट और व्यू है। सबसे पहले बात करें, ये एक्सेल के अंदर लेआउट या व्यू होते कितने प्रकार के हैं दोस्तों? ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है नॉर्मल व्यू। क्या होता है? नॉर्मल। फिर होता है पेज लेआउट। उसके बाद होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू। उसके बाद होता है कस्टम, और एक होता है फुल स्क्रीन। क्या होता है? फुल स्क्रीन। एक्सेल के अंदर इस फुल स्क्रीन को दोस्तों हम टॉगल व्यू भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? टॉगल व्यू भी कह सकते हैं। एक कीबोर्ड पे की होती है टॉगल की, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, इनको हम टॉगल की बोलते हैं। एक एक्सेल में टॉगल व्यू है, एक एमएस वर्ड में टॉगल का क्या है, केस भी है। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखना। एक्सेल के अंदर फुल स्क्रीन को हम क्या कह सकते हैं? टॉगल व्यू कह सकते हैं। एमएस एक्सेल का बाय डिफॉल्ट लेआउट,
MS एक्सेल का बाय डिफॉल्ट लेआउट। बाय डिफॉल्ट का मतलब जब भी आप एक्सेल चलाएंगे तो आप किस में मिलेंगे, नॉर्मल के अंदर मिलेंगे। एक्सेल के अंदर लेआउट की संख्या दोस्तों कितनी है, 5 है। अगर इनकी बात करें तो 5 में से 3 ऐसे लेआउट है जो आप कहां से भी देख सकते हैं, स्टेटस बार से भी यूज कर सकते हैं। तो आपसे पूछे कि स्टेटस बार पे लेआउट की संख्या कौन कौन सी है, 3 है संख्या पूछे तो होते कौन कौन से हैं, नॉर्मल है, पेज लेआउट है, पेज ब्रेक प्रीव्यू है। अब इनका काम क्या है इस पे अपन बात करते हैं। इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा इधर और क्लियर कर देता हूं कि अब चलने लग गया MS एक्सेल 2021 आ गया और इससे पहले था 2019। अगर बात करें CET का पेपर था तो उसमें 19 के सवाल पूछे गए थे। अब हो सकता है आपके एग्जाम में सूचना सहायक में राजस्थान पुलिस के अंदर किसके पूछे जाए, 2021 के। तो 2021 की अगर बात करें तो इसमें लेआउट कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है, नॉर्मल है। पहला लेआउट कौन सा है, नॉर्मल है। दूसरा अपने पास कौन सा है, पेज लेआउट है, पेज लेआउट है। तीसरा अपने पास क्या है, पेज ब्रेक प्रीव्यू है, पेज ब्रेक प्रीव्यू है। और लास्ट अपने पास क्या है, कस्टम है। लास्ट क्या है, कस्टम है। कौन कौन से हैं, नॉर्मल है, पेज लेआउट है, पेज ब्रेक प्रीव्यू है, कस्टम है। फुल स्क्रीन इसके अंदर नहीं है। अगर इधर पूछे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा है, बाय डिफॉल्ट पूछे तो कौन सा है, नॉर्मल है। अगर आपसे पूछे कि स्टेटस बार पे कौन कौन से होते हैं तो ये बता देना स्टेटस बार पे कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि MS एक्सेल के कौन कौन से लेआउट स्टेटस बार पे होते हैं। तो नॉर्मल भी होता है, पेज लेआउट भी होता है, पेज ब्रेक प्रीव्यू भी होता है। इधर अगर बात करें 2007-10 की तो इनमें लेआउट की संख्या कितनी थी, 5 थी। अब कितनी होगी, 4। कौन सा हटा दिया गया, फुल स्क्रीन व्यू को हटा दिया गया। एक्सेल में फुल स्क्रीन व्यू का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, टॉगल व्यू है। अब एक एक व्यू के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल की बात है। ये जो लेआउट है इनको अपन विस्तार से समझते हैं, अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले अगर बात करें तो लेआउट कितने हैं, 5 हैं। नॉर्मल है, दूसरा क्या है, पेज लेआउट है, पेज लेआउट है। तीसरा क्या है, पेज ब्रेक प्रीव्यू है, पेज ब्रेक प्रीव्यू है, पेज ब्रेक प्रीव्यू है। उसके बाद कौन सा है, कस्टम है। नाम आपको याद करने पड़ेंगे। और एक अपने पास कौन सा है, फुल स्क्रीन। इस फुल स्क्रीन की कहानी को अभी समाप्त कर लेते हैं अपने। फुल स्क्रीन का अगर पूछे अदर नेम, फुल स्क्रीन को हम किस नाम से जानते हैं अलग, तो आप बता देना टॉगल व्यू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टॉगल व्यू के नाम से। किसको जानते हैं दोस्तों, फुल स्क्रीन को। दूसरा क्या है, प्रूफ रीडिंग के लिए, प्रूफ रीडिंग के लिए किस व्यू का यूज किया जाता है, तो आप बता देना फुल स्क्रीन के लिए। फुल स्क्रीन से क्या होता है, आपकी स्क्रीन जो होती है वो बड़ी हो जाती है, यानी कि जिस एरिया में टेक्स्ट लिखा होता है वो बड़े एरिया में दिखाई देते हैं। ऊपर वाली जितनी भी पट्टियां होती है, चाहे रिबन बार हो, टैब बार हो, रूलर बार हो, चाहे आपकी स्टेटस बार हो, वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है और पूरी स्क्रीन पर टेक्स्ट दिखाई देता है। इसके लिए हम इसको फुल स्क्रीन व्यू बोलते हैं। सबसे पहले नॉर्मल से शुरुआत करते हैं। जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो पूरे एक्सेल की शीट पर क्या होते हैं, इस तरीके से वर्टिकल लाइन लगी होती है। आपको मैंने बहुत बार बताया है कि वर्टिकल लाइन क्या बनाती है, कॉलम बनाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बनाती है, रो बनाती है। रो और कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। और एक्सेल में प्रत्येक सेल का क्या होता है, एड्रेस होता है। कॉलम का क्या होता है, लेबल होता है। क्या होता है, लेबल होता है। रो का क्या होता है, नंबर होता है। और सेल का दोस्तों क्या होता है, एड्रेस होता है। अब अगर इसकी बात करें, ये जैसा व्यू आपको दिखाई दे रहा है एक्सेल में ऐसे ही होता है। जब आप इसको ओपन करते हैं तो इस व्यू को दोस्तों क्या कहते हैं, नॉर्मल व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल व्यू। तो आपको इतना पता चल गया कि नॉर्मल व्यू में क्या होता है, पूरी की पूरी सीट आपको दिखाई देती है जिसमें सेल भी होते हैं, सेल के एड्रेस भी होते हैं। तो ये कौन सा व्यू होता है, नॉर्मल व्यू है। तो आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें दूसरे व्यू की, तो दूसरा व्यू कौन सा है, पेज लेआउट है। हम पेज लेआउट से बात करें तो पेज लेआउट कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगा किस बात के लिए, कि आपका पेज कहां से स्टार्ट होगा और आपका पेज कहां एंड होगा। यानी कि आपका स्टार्टिंग एरिया क्या होगा और एंडिंग एरिया क्या होगा। कहने का मतलब क्या है, एक्सेल की सीट बहुत बड़ी होती है दोस्तों। अब उस सीट के अंदर, अगर उस सीट के अंदर A4 पेज बनाने हो तो पॉसिबल नहीं है। कि हम कैसे आइडिया लगाएंगे, जैसे मान लो अगर इसका एक A4 पेज बनाना हो तो ये तो A4 पेज से साइज से क्या है, बड़ी है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जो टेक्स्ट लिखे वो A4 पेज पर प्रिंट हो जाए। तो
जो आपका पेज लेआउट है वो क्या कहता है कि मैं आपको एक इस तरीके से क्राइटेरिया बना के बता दूंगा कि ये पेज आपका यहां से स्टार्ट होगा, यहां समाप्त होगा, फिर ये पेज आ जाएगा, उसके बाद ये वाला पेज आ जाएगा। इस तरीके से पूरी सीट के अंदर पेज की क्या बता देगा, एक तो स्टार्टिंग पोजीशन बता देगा और एक एंडिंग पोजीशन बता देगा। दूसरे शब्दों में कहें कि पेज कहां से स्टार्ट होगा और पेज कहां पर समाप्त होगा, ये जानकारी किसके पास है, पेज लेआउट के पास। लेकिन ये बात पेज ब्रेक प्रीव्यू भी कहता है कि मैं आपको क्या बता सकता हूं, पेज आपका कहां से स्टार्ट होगा और पेज आपका कहां पर एंड होगा। अब समस्या ये आती है कि सर एक ही काम के लिए दो व्यू क्यों दिए गए, पेज कहां से शुरू होगा, कहां समाप्त होगा, ये आपको पेज लेआउट भी बता देगा और पेज ब्रेक प्रीव्यू भी बता देगा। फर्क थोड़ा इतना सा ये भी है कि पेज लेआउट बताएगा वो गहरी बॉर्डर से बताएगा, लेकिन पेज ब्रेक प्रीव्यू बताएगा दोस्तों तो इस तरीके से डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करके बताएगा। किसमें बताएगा, डॉटेड लाइन में। लेकिन ये कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। फर्क क्या है कि पेज ब्रेक प्रीव्यू से केवल और केवल आप पेज का स्टार्ट और एंड जान सकते हैं, लेकिन पेज लेआउट से आप एक्सेल के अंदर क्या लगा सकते हैं, हेडर एंड फुटर लगा सकते हैं। तो अब ये सवाल बन गया नया कि हेडर फुटर लगाने के लिए एक्सेल में कौन सा व्यू होता है, पेज लेआउट होता है। और ये जानना हो कि हमारा पेज कहां से लेकर कहां तक है, तो इसके लिए एक्सेल में कौन सा है, पेज ब्रेक प्रीव्यू है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि पेज को ब्रेक करेगा उसके बाद वो प्रीव्यू दिखाएगा। तो ये डॉटेड लाइन में सारे पेजेस को क्या करके ब्रेक करके और आपको प्रीव्यू दिखाएगा, ताकि आप देख सके कि आपका डेटा किसी दूसरे पेज पर तो नहीं जा रहा है, या हमें जितना डेटा जिस एरिया तक चाहिए क्या उतना पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। ये जानकारी कौन रखता है, पेज ब्रेक है प्रीव्यू रखता है। अब अगर बात करें हेडर फुटर लगाना हो तो किसका यूज करेंगे, पेज लेआउट का। केवल इतना सा जानना हो कि पेज कहां से लेकर कहां तक है तो किसका यूज कर लो, पेज ब्रेक है प्रीव्यू का। उसके बाद क्या होता है, कस्टम। कस्टम का अर्थ होता है सिलेक्टेड एरिया का व्यू देखने के लिए। कस्टम का अर्थ क्या होता है, सिलेक्टेड एरिया का व्यू देखने के लिए। सिलेक्टेड एरिया का व्यू देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कस्टम का यूज करते हैं। सिलेक्टेड एरिया का व्यू देखने के लिए किसका यूज करते हैं, कस्टम का यूज करते हैं। और फुल स्क्रीन मैंने आपको अभी बता दिया है किसके लिए यूज होता है दोस्तों, प्रूफ रीडिंग के लिए। तो एक्सेल के अंदर डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, नॉर्मल होता है। डिफॉल्ट कौन सा होता है, नॉर्मल होता है। हेडर फुटर वाला व्यू कौन सा होता है, पेज लेआउट होता है। पेज को ब्रेक करने वाला व्यू कौन सा है, पेज ब्रेक प्रीव्यू। अगर बात करें ये जो तीनों व्यू है ऊपर वाले, नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक प्रीव्यू, तो ये आपके कहां दिखाई दे सकते हैं, स्टेटस बार पे भी। कहां दिखाई देते हैं, स्टेटस बार पे। अब इस पे भी सवाल आ जाए कि सर ये व्यू होते कौन से टैब में है, तो जितने भी हमारे ये व्यू है दोस्तों, ये व्यू टैब में होते हैं। किसमें होते हैं, व्यू टैब में होते हैं। पांचों के पांचों तो आपको व्यू टैब में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप व्यू टैब में जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपको यहां स्टेटस बार पे तीनों दिखाई देंगे। कौन कौन से, पहले दिखेगा नॉर्मल, फिर पेज लेआउट और उसके बाद पेज ब्रेक है प्रीव्यू है। तो लेआउट कितने हैं, 5 है। कौन कौन से हैं, पेज नॉर्मल है, पेज लेआउट, पेज ब्रेक प्रीव्यू, कस्टम और फुल स्क्रीन है। कौन कौन से का काम क्या है मैंने आपको बता दिया है। इसी से मिलता जुलता एक छोटा सा पार्ट आता है एक्सेल के अंदर, क्या है, ध्यान देना। पहले इस चीज को समझते हैं। मान लो ये आपकी पूरी की पूरी क्या है, एक सीट है, और इस पूरी सीट के अंदर आपके पास टोटल कितने पेज है, 4 पेज है। कितने पेज है, 4 पेज है। थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। मान लो ये पूरी सीट है, और एक्सेल की सीट में तो बहुत पेज होते हैं, लेकिन अपने को समझना है इस कंसेप्ट को, इसलिए पूरी सीट में कितने पेज है, 4 पेज है। एक स्टूडेंट एंट्री कर रहा है इनके अंदर। एंट्री करते समय एंट्री की 1, 2, 3 और 4 ऐसे एंट्री कर रहा है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। एक विद्यार्थी कहता है सर अपने ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते क्या कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो बिल्कुल सही है। किसी को तो लगता है कि एंट्री वर्टिकल की जानी चाहिए, एक को लगता है कि एंट्री हॉरिजॉन्टल करनी चाहिए। अब एक्सेल कहता है कि हर व्यक्ति का अपना अपना एक मन है, कोई वर्टिकली करेगा और कोई कैसे करेगा, हॉरिजॉन्टली करेगा। लेकिन अगर वर्टिकली कर रहा है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन किसी ने हॉरिजॉन्टली कर लिया तो समस्या आ जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्सेल तो कैसे क्या कहता है, हम तो चाहते हैं कि पेज के नीचे पेज होना चाहिए, यूजर चाहता है पेज के बराबर पेज होना चाहिए। तो इस समस्या से बचने के लिए एक्सेल के अंदर एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं पेज ऑर्डर। क्या बोलते हैं, पेज ऑर्डर। एक्सेल के अंदर दोस्तों ये पेज ऑर्डर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डाउन देन ओवर। क्या होता है, डाउन देन ओवर।
एक होता है डाउन देन ओवर, एक क्या होता है ओवर देन डाउन, ओवर देन डाउन। डाउन देन ओवर और ओवर देन डाउन का मतलब क्या है, देखिए पहले तो ये देखो कि इन दोनों में से बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, तो आप बता देना कि बाय डिफॉल्ट तो होता है पेज ऑर्डर। कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं, एक तो है ओवर देन डाउन और कौन सा है डाउन देन ओवर। बाय डिफॉल्ट की अगर बात करें तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, डाउन देन ओवर। बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, डाउन देन ओवर। ध्यान देना कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने एंट्री इस तरीके से की हुई है, ऐसे पहले आएगा डाउन देन ओवर, यानी कि 1 नंबर पेज आएगा, उसके बाद 2 नंबर आएगा, फिर आएगा 3 नंबर और फिर आएगा 4 नंबर। उस स्टूडेंट के लिए कोई समस्या नहीं है जिसने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ऐसे किया हो, तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पेज कैसे आएंगे, डाउन देन ओवर आएंगे। ये कब काम करेगा, जब आप एक्सेल की सीसीबी सीट का क्या निकाल रहे हो दोस्तों, प्रिंट निकाल रहे हो, उस समय इस चीज की आवश्यकता रहती है। तो पेज का अंदर क्या है कि डाउन देन ओवर का मतलब है कि 1 नंबर पेज के बाद अगर आप पेज नंबर 2 ये बना लेते हैं और प्रिंट निकालते हैं, तो एक्सेल क्या करेगा, 1 के बाद ये प्रिंट करेगा, फिर 2 के बाद ये प्रिंट करेगा। इसलिए आपके लिए समस्या क्या हो जाएगी, क्योंकि मेरा पेज 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, मुझे 1 के बाद 2 ये चाहिए, लेकिन अगर ऐसे कर देगा तो मेरे 1 पेज के पीछे क्या आ जाएगा, 3 नंबर पेज आ जाएगा। इस समस्या से बचने के लिए मुझे कौन सा पेज ऑर्डर यूज कर लेना चाहिए, वो कहता है पहले ऊपर वाले ओवर होने चाहिए, देन क्या आना चाहिए, डाउन। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अगर किसी व्यक्ति ने डेटा हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है तो वो पेज ऑर्डर में जाइएगा, प्रिंट निकालने से पहले क्या करके आए, ओवर देन डाउन। और अगर किसी ने डेटा वर्टिकली लिखा हुआ है तो उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पेज ऑर्डर क्या होता है, डाउन देन ओवर होता है। क्या होता है, डाउन देन ओवर। ये जैसे मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, कल 8:15 बजे की जो क्लास है दोस्तों, वो लाइव क्लास रहेगी, अटेंड करना न भूलिएगा। पहला टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे एमएस वर्ड के पूरे टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा, आप भी जुड़िएगा सब लोग क्लास के साथ। इस तरीके के कंसेप्ट, बहुत अच्छे कंसेप्ट, जिन पर अपने कल एमएस वर्ड के बारे में भी बात करेंगे। ये 2 चीजें थी, एक था पेज लेआउट और एक आ गया अपने पास पेज का ऑर्डर आ गया। उसके बाद आता है एक्सेल के अंदर एक के पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेट सेल। क्या बोलते हैं, फॉर्मेट सेल। दोस्तों अगर फॉर्मेट सेल की बात करें तो पूरी सीट के अंदर, ये देखिएगा, पूरी सीट के अंदर जितने भी हमारे पास सेल है, पूरी सीट के अंदर जितने भी हमारे पास दोस्तों क्या है, ये छोटे छोटे सेल है, इनके क्या है, प्रत्येक का क्या है, एड्रेस है, कॉलम का क्या है, लेबल है, रो का क्या है, नंबर है। अगर आपसे पूछे कि बताइए इस सेल का फॉर्मेट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, इसका क्या है क्या बताएंगे, इसका क्या है क्या बताएंगे। इस पूरी समस्या का एक समाधान है कि एक्सेल के अंदर जो हमारी क्या होती है, सीट होती है, सीट के प्रत्येक सेल, सीट के प्रत्येक सेल का फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट क्या होता है दोस्तों, जनरल होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जनरल होता है। बहुत बार सवाल पूछा गया है, सीट का जो प्रत्येक सेल है उसका फॉर्मेट क्या होता है, जनरल होता है। तो फिर सर हमसे इसके बारे में कैसे सवाल पूछा जा सकता है, पहला तो ये कि प्रत्येक सेल का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है, तो जनरल होता है। सीट के प्रत्येक सेल का डिफॉल्ट फॉर्मेट पूछे तो भी क्या होता है, जनरल होता है। चाहे प्रत्येक सेल की बात कर ले, चाहे प्रत्येक सीट के अंदर सेल की बात करें, तो पूरी सीट का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, जनरल। तो क्या सर जनरल को हम किसी और में बदल सकते हैं, ये जनरल तो क्या है दोस्तों, डिफॉल्ट है। ये जनरल तो क्या है, डिफॉल्ट है। अगर आप इसको बदलना चाहें तो जनरल को आप किस में बदल सकते हैं, नंबर में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं, नंबर में बदल सकते हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है, बहुत बार पूछा गया है कि अगर किसी सीट के फॉर्मेट को या सेल के फॉर्मेट को बदला जाए जनरल से नंबर, तो सेल पर क्या होगा, इस पर अपन चर्चा करेंगे। क्या ये 2 ही होते हैं क्या सर, 2 नहीं होते। जैसे मान लो जनरल से आप किस पे आ सकते हो, नंबर पे आ सकते हो, करेंसी पे आ सकते हो, परसेंटेज पे आ सकते हो, डेट एंड टाइम पे आ सकते
सकते हो, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, नंबर है। मान लो आपने किसी सेल में क्या लिखा, आपने 20 लिखा, इस सेल में क्या लिखा, 20 लिखा, 20 लिखा, तो बाय डिफॉल्ट इस सेल का फॉर्मेट क्या है, जनरल है। मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके मैं गया किसमें, फॉर्मेट सेल, और इस फॉर्मेट सेल को ओपन करने के लिए आप सब जानते हैं इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+1, Ctrl+1। मैंने इसको सेलेक्ट करके और जनरल से मैंने क्या कर दिया दोस्तों, नंबर कर दिया। तो इस सेल में क्या होगा ये देखिएगा, इस सेल के अंदर है क्या होगा, ये देखिए, ये 20 जो वैल्यू है ये यहां से हटकर इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, ये अपना इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 20.00, 20.00। मैं और लिख देता हूं कि जनरल में हमने क्या लिखा हुआ था, 20 लिखा हुआ था, जैसे ही नंबर में बदला तो ये वैल्यू अब आपके सेल में क्या दिखाई देगी, 20.00। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। सवाल में वैल्यू क्या थी, उन्होंने कहा कि एक्सेल के अंदर एक वैल्यू है 2320, जो कि कौन से फॉर्मेट में है, जनरल में है। अगर इसी 2320 को बदल दिया जाए नंबर में तो ये वैल्यू कैसे हो जाएगी दोस्तों, 2320.00। कोई भी वैल्यू हो जो जनरल में लिखी होगी, अगर उसमें नंबर में कन्वर्ट करने की बात करें तो पॉइंट के बाद अपने घर से क्या लगा के आ जाना, 0 लगा देना। और अगर मान लो कोई ये कहे कि एक्सेल के किसी सेल का फॉर्मेट हमने नंबर किया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है 20.00, और अगर उसको हम बदल दे किसमें, जनरल में, तो 0.00 को अपनी पॉकेट में डाल लेना। कहने का मतलब है जनरल में बैठे हो, नंबर में जाओ तो पॉकेट से 0.00 निकाल के लगा देना, और अगर आप पहले से ही नंबर में हो और वो कहे कि जनरल में जाएं तो 0.00 को हटाकर अपने पॉकेट में डाल लेना। ये सेम सवाल है। एक दो एग्जांपल और लिख देता हूं कि अगर मान लो किसी सेल के अंदर कौन से फॉर्मेट में, जनरल में लिखा हो जैसे 1133, अगर इसी को आप नंबर में बदल देंगे तो दोस्तों क्या होगी, ये 1133.00। अगर मान लो यहां पर आपने कोई वैल्यू लिखी है 100, और तो ये इसमें करते ही क्या हो जाएगी, 100.00। ये विशेष ध्यान रख लेना दोस्तों। तो ये पार्ट था किसके बारे में, फॉर्मेट सेल के बारे में। फॉर्मेट सेल की जो शॉर्टकट होती है वो Ctrl+ क्या होती है, 1 होती है। Ctrl+ क्या है, 1 होती है। अगर Ctrl+1 की कहानी की बात करें तो Ctrl+1 ये दो काम कर सकती है। अगर इसका यूज आप करते हैं MS वर्ड में, या आप इसका यूज करेंगे किसमें, MS एक्सेल में। MS वर्ड में ये काम करती है सिंगल लाइन स्पेस का, सिंगल लाइन स्पेस के लिए, सिंगल लाइन स्पेस के लिए। 2 लाइन के बीच में 1 लाइन का स्पेस डालना हो तो Ctrl+1 कर लो, लेकिन एक्सेल में फॉर्मेट सेल के लिए होती है Ctrl+1। एक्सेल में किसके लिए होती है, फॉर्मेट सेल के लिए होती है। और बाय डिफॉल्ट एक्सेल का जो प्रत्येक सेल है उसका फॉर्मेट क्या होता है, जनरल होता है। ये ध्यान रख लेना आप। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जनरल होता है। तो आज अपनों ने जो बात की है, सबसे पहले किसके बारे में बात की है, लेआउट के बारे में। कौन कौन से लेआउट है, 2019 और 21 में लेआउट की संख्या कितनी होगी, ये अपनों ने बात की है। अगर बात करें स्टेटस बार पे लेआउट की संख्या की तो भी पता चल गया। ये लेआउट या व्यू होते कौन से टैब में है, अगर यहां टैब की बात कर ले तो ये कौन से टैब में उपलब्ध होते हैं दोस्तों, व्यू टैब के अंदर होते हैं। व्यू टैब के अलावा आपको कहां दिखाई देते हैं, स्टेटस बार पे। क्या सारे स्टेटस बार पे होते हैं, क्या नहीं सर, 3 ही होते हैं। नॉर्मल होता है, पेज लेआउट होता है, और कौन सा होता है, पेज ब्रेक है, प्रीव्यू होता है। एक जो टेस्ट सीरीज के लिए मैंने आप सबको बता दिया है कि आज इसका क्या है, पहला टेस्ट है। इस पहले टेस्ट का कल 8:15 बजे आप लाइव क्लास अटेंड करना न भूलिएगा दोस्तों। कल 8:15 बजे लाइव लेके आऊंगा मैं क्लास, पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। कोशिश रहेगी कि उस सॉल्यूशन के साथ साथ जितनी भी चीजें जुड़ी हुई है उन पे भी अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ी क्लास होने वाली है, बहुत शानदार क्लास होने वाली है दोस्तों। तो कल अपने मिलेंगे फिर 8:15 बजे लाइव सेशन के साथ, और जो भी कल अपने बात करेंगे उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 क्वेश्चंस का विस्तार से अपने सॉल्यूशन भी करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा। भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे रोजाना की 8:15 बजे आपको क्लास मिलती है। किसके बारे में,
MS एक्सेल या मान लो टेक्निकल पार्ट के बारे में। जैसे ही एक्सेल का पार्ट कंप्लीट होगा, कोशिश कर रहा हूं HTML पार्ट की या अपने पावर पॉइंट की, मैं वो टॉपिक लेके आ रहा हूं आप सबके लिए जो सबसे क्या होते हैं, टिपिकल होते हैं। MS वर्ड के बारे में जानकारी सब जानते हैं, लेकिन एक्सेल के बारे में बहुत कम जानते हैं। पावर पॉइंट की बात करें तो उससे भी कम जानते हैं। यही चीज है कि जो एग्जामिनर जिन चीजों को ज्यादा टारगेट करता है, उन्हीं कंसेप्ट में मैं ये चीजें लेके आ रहा हूं। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल 8:15 बजे लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।